Welcome back, my dear students, and today once again we are going to continue the same chapter, the best Christmas present in the world. In the middle of the war, we were making peace. Till here we have covered, and today we will continue. So let's get started. You cannot imagine, dearest Kenny. प्रिय कैनी, तुम सोच भी नहीं सकती हो माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फ्रिज हु अप्रोच्ड मी। जब मैं फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच मी, जो मेरे पास आया था। माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, माने मेरे नियंत्रण के बाहर हो गई। वो बहुत ही खुश हो गया। हैंस ओल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को उसने गर्मजोशी से पकड़ा और पकड़े हुए ही बोला, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम आई स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल का टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पश्चिम में है। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, अरे डॉर्सेट, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने अपने खान पान, रम माई रम राशन, मैंने अपने खान पान, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उसके बहुत ही अच्छे कबाब को शेयर किया, मतलब एक दूसरे से बांट करके खाए। एंड वी टाक्ड, और हमने बातें की। कैनी, हाउ वी टाक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग पूरा अंग्रेजी में बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन हुआ यूं कि वह तो कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी इंग्लैंड में रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वह जो कुछ भी स्कूल के विषय में जानता था, वह सब कुछ उसने स्कूल से सीखा था या जाना था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की किताबों को पढ़कर जाना था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे। थॉमस हार्डी एक राइटर हैं जो नोवेलिस्ट हैं, नोवेल राइट किया है। उनका एक नोवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसका भी जिक्र इस लेसन में हुआ है। तो हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, जिनका उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी बहुत ही पसंदीदा पुस्तक जो थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टाक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, इसलिए उस निर्जन स्थान से बाहर हमने बाथशेबा के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात की, और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की, और डॉर्सेट के बारे में बात की। ये जो बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट, ये जो एक स्थान का नाम है, और तीन, ये बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय, ये जो है, जो थॉमस हार्डी का जो नोवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उस नोवेल के एक कैरेक्टर यानी कि पात्र। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं, तो रामायण में राम, सीता, हनुमान जी, रावण, ये सब क्या हैं, उस महाकाव्य के पात्र हैं। वैसे जो नोवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, उसके जो पात्र हैं, वो जो बाथशेबा है वो हीरोइन ऑफ द नोवेल है। उस नोवेल की, उस उपन्यास की हीरोइन है बाथशेबा, और गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय ये हीरो में आते हैं। तो उन सब के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसका एक लड़का, उसकी एक पत्नी और एक पुत्र था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो भी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुकड अबाउट मी, जब मैंने अपने आसपास देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, खाकी के ढेर थे, एंड ग्रे एवरीवेयर, और हर जगह भूरा ही भूरा दिखता था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस पूरे निर्जन स्थान पर। स्मोकिंग, लोग स्मोकिंग कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बात कर रहे थे। ड्रिंकिंग, पी रहे थे। ईटिंग, खा रहे थे। मतलब धूम्रपान करते हुए, हंसते हुए, बतियाते हुए,
पीते हुए खाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे थे। हैंस ओल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। अद्भुत क्रिसमस केक से जो कुछ भी बचा था उसे हैंस ओल्फ और मैंने एक दूसरे से बांट कर खाया। कैनी ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। ही थॉट उसने सोचा, मार्जिपन कहते हैं बादाम के हलवे को। उसने सोचा कि वह बादाम का हलवा बहुत ही अच्छा था। ही हैड एवर टेस्टेड जिसे उसने कभी खाया था। आई एग्रीड मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग हम हर विषय पर सहमत थे। एंड ही वाज माई एनिमी और वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। कैनी ऐसी तो क्रिसमस पार्टी कभी हुई ही ना थी। देन समवन फिर कोई, आई डोंट नो हु मैं नहीं जानता हूँ कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल एक फुटबॉल लेकर के आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स और गोल पोस्ट बनाने के लिए ग्रेट कोट्स के को एक स्थान पर इकट्ठा करके ढेर बना दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और आगे जो बात घटित हुई जिसे मैं जानता हूँ वह उस निर्जन स्थान के बीच में फ्रिज और टॉमी के अगेंस्ट मैच हुआ। हैंस ओल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस ओल्फ और मैं देखते रहे एंड चीयर्ड और खुशी मनाई। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट अपने पैरों को थपथपाते हुए और हाथों से तालियां बजाते हुए। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग अपने अंदर की सर्दी को दूर करने के लिए। देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक क्षण के लिए देयर वाज अ मोमेंट एक ऐसा भी क्षण था जब मैंने ध्यान से देखा कि हमारी सांसें जो हैं हवा में एक दूसरे के बीच मिल रही थी। ही सा इट टू उसने भी इसे देखा। एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल उसने थोड़ी देर के बाद कहा। जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। यही वह तरीका है, मुझे लगता है यही वह तरीका है जिससे हम युद्ध का हल निकाल सकते हैं। एक फुटबॉल मैच नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्ड कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज कोई पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम मैंने उससे कहा कि मैं तो क्रिकेट पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली फिर शायद हम दोनों के जीतने की उम्मीद हो सकेगी। वी लाफ्ड एट दैट हम इस पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम और हम दोनों ने साथ साथ खेल को देखा। सैड टू से यह कहते हुए दुख हो रहा है। कैनी फ्रिज जीत गया 2-1 2-1 के गोल से। बट एज हैंस ओल्फ जनरसली सेड लेकिन जब हैंस ओल्फ ने बड़ी उदारतापूर्वक कहा आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स कि हमारा गोल जो है उनके गोल से अधिक व्यापक था, अधिक अच्छा था। सो इट वजंट क्वाइट फेयर तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। द टाइम केम वह समय भी आया। एंड ऑल टू सून और सभी लोग जल्दी से। व्हेन द गेम वाज फिनिश जब गेम समाप्त हुआ। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट और कबाब रम और पकवान पहले ही समाप्त हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर और हम जानते थे यह सब कुछ समाप्त हो गया था। आई विस्ड हैंस ओल्फ वेल एंड टोल्ड हिम मैंने हैंस ओल्फ के लिए शुभकामना व्यक्त की। एंड टोल्ड हिम और उससे मैंने कहा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून कि वह अपने परिवार से दोबारा शीघ्र ही मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड इंड और यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स हैंस ओल्फ सेड हैंस ओल्फ ने कहा मुझे लगता है यही वह बात है जिसे हर तरफ का या दोनों तरफ का सिपाही चाहता है। टेक केयर जिम मैकपर्सन अपना ख्याल रखिएगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू मैं कभी इस क्षण को नहीं भूलूंगा। मैं ना तो इस क्षण को और ना ही तुम्हें कभी भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे से अनिच्छापूर्वक मुझसे दूर चला गया। आई फेल्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस वह एक बार मुझे
वेव करने के लिए यानी कि हाथों को लहरा करके विदा लेते समय जो हाथ लहराते हैं उसी को कह रहा है कि ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, वह एक बार केवल अपने हाथ को लहराने के लिए मुड़ा, एंड देन बिकेम वन पार्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, और अपने खाड़ियों की ओर जा रहे सैकड़ों भूरे रंग के कोट वाले लोगों में से एक हो गया, मतलब उन्हीं में सम्मिलित हो गया। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, अपने डगआउट्स में, अपने बंकर में उस रात, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग, कैरोल एक तरह का गीत होता है, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वह उसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नाइट को लोग स्टिल नैच बोलते थे, शांत रात थी। आवर बॉयज गेव देम आ राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेफर्ड्स वाच्ड, और हमारे लड़कों ने उन्हें वाइल्ड शेफर्ड्स वाच्ड के गीत को सुनाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक हम लोगों ने कैरोल्स को शेयर किया, वो हमें सुनाते गा करके हम उनको सुनाते, दूर से ही लोग गा रहे हैं। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी चुप पड़ गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम अपना शांति का और सद्भावना का समय था, हमारे पास अपना शांति और सद्भावना का समय था। अ टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसे मैं जब तक जीऊँगा तब तक बहुत ही संभाल कर रखूँगा। डियरेस्ट कैनी, प्रिय कैनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस तक, दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यह युद्ध बहुत दूर और भयंकर यादों की सिवा और कुछ नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ भी हुआ है उससे मैं यह जानता हूँ कि दोनों तरफ की सेनाएं कितनी अधिक शांति के लिए लालायित हैं। लॉन्ग फॉर मीन्स लालायित होना, इच्छुक होना। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, हम शीघ्र ही एक हो जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका पक्का भरोसा है। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम मैकपर्सन और कैनी मैकपर्सन, ये क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, और जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कैनी के लिए पत्र लिखा था जिसको अभी तक हम लोग रीड कर रहे थे, लेकिन अब वो पत्र लिख करके उस अपने टेबल के दराज में, ड्रावर में डाल देता है, लेकिन बाद में युद्ध होता है और उसमें मार दिया जाता है, और वो टेबल बाद में बेच दी जाती है कबाड़ी के पास, और कबाड़ी के पास एक टेबल की ज़रूरत होती है राइटर को, राइटर जाता है, जब उस टेबल को लेता है और उसको ला करके घर पे खोलता है, स्टार्टिंग में आपने देखा तो उसमें उसको पत्र मिला है जो कैनी के नाम का है, कैनी का एड्रेस भी दिया है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है युद्ध में मार दिया गया है। अब उसके आगे की इसमें वर्णन नहीं मिलता है। अब उस पत्र को लेटर उस जो टेबल के दराज में पत्र मिला है उसको ले करके राइटर अब उसे कैनी को देने के लिए जाएगा। इसको हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।